तो हम आ चुके हैं दिल्ली की मुंडका विधानसभा में। यहाँ पे एक बाजार है दिल्ली मेट्रो बाजार करके। ये बाजार दिल्ली मेट्रो के अंडर में आता है। आइए जानते हैं यहाँ पे दिल्ली वासियों से कि माहौल क्या है। इलेक्शन आ रहे हैं एमसीडी के, तो क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है। किसकी तरफ रुझान जा रहा है? रुझान तो देखो जी, हमारा अपनी बात करोगे हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। बीजेपी के? हाँ जी। तो बीजेपी 15 साल से एमसीडी में शासित है, तो उसके क्या काम आपको अच्छे लगे? हमें सेंटर की पॉलिसी से मतलब है, हमें एमसीडी की लोकल पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है। चुनाव तो लोकल है ना, तो आपको लोकल पॉलिसी देखना पड़ेगा। कमाना है हमें। हाँ जी। और आम आदमी पार्टी के ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको बुरे लगे? आम आदमी के सारे कार्य बुरे हैं जी। अच्छा। हाँ जी। जैसे कि हमें सिर्फ अन्ना हजारे के साथ में बैठा था अरविंद केजरीवाल, तो बहुत पसंद था। अच्छा। जब से राजनीति में आया उसके बाद में इसके नाम से ही चिढ़ होने लगी है। तो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य फ्री कर दिया, स्वास्थ्य की क्वालिटी बढ़ा दी है। क्या फ्री कर दिया? कहाँ फ्री कर दिया? आप जाके इनके मोहल्ला क्लिनिक की हालत देखो जाके। क्या होया दिल्ली में? अगर 50 मोहल्ला क्लिनिक, अगर 2 की हालत अच्छी है तो 48 तो आपको देखने होंगे और भी देखेंगे उन्हें पता लगेगा क्या है क्या नहीं। तो सर आप कहाँ से रहने वाले? मैं नागलोई से ही हूँ। अच्छा, वार्ड नंबर? जी, नागलोई एक्चुअली हमारा किराड़ी पड़ता है, नागलोई के अंदर। हाँ जी। तो बीजेपी 37 वार्ड नंबर है हम लोगों का। अच्छा, बीजेपी 15 साल से शासित है, तो एमसीडी में जो बीजेपी ने काम करे हैं जी, उससे आप कितना खुश है? सर देखिए, एमसीडी में जो काम हुआ है ना बीजेपी की तरफ से, वो काम प्रॉपर अगर देखा जाए तो कहीं जैसे मान लीजिए कूड़े कवर जो भी होता है, सफाई का जो काम होता है एमसीडी के तहत आती है। मेन तो काम यही है कि दिल्ली को साफ सफाई रखना। लेकिन इसमें क्या है, हमें एक चीज़ समझ आ रहा है, इसमें प्रॉपर अगर कहीं पर सुविधा नहीं दी जा रही है साफ सफाई की, जैसे एमसीडी की गाड़ी आती है या जो भी है, तो हम अगर कंप्लेन करते हैं तो प्रॉपर उस पर वर्क होता है। नेक्स्ट डे वहाँ पे गाड़ी भी आती है और वहाँ पे जो पदाधिकारीगण होते हैं जो एमसीडी के, वो भी आते हैं कि क्या दिक्कत है। तो एक तो ये ठीक है। बाकी प्रॉपर रही बात साफ सफाई की, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एरिया सारे, तो प्रॉपर अभी दिख नहीं रहा है साफ सफाई। जी, जो रोडें हैं, जो सारा नाली, जो सीवर वाला काम अभी चल रहा है एमसीडी की तरफ से, तो ये सब काम हो रहा है, तो उसमें साफ सफाई प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है, बट काम प्रॉपर ठीक है। मतलब कुल मिला के काम ठीक ठाक चल रहा है एमसीडी का। उन्होंने अपना गारंटी कार्ड जारी कराया, जैसा कि आपको पता ही होगा, पूरी दिल्ली में उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। जी। तो उनकी गारंटियों से आप कितने संतुष्ट थे? नहीं, मैं तो उनके गारंटी से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, पर्सनली मेरा ओपिनियन है ये, क्योंकि उनका कहना और करने में अंतर है। हमें इलाज करवाने के लिए ना, हमें कम से कम अगर प्रॉपर इलाज चाहिए तो 10 दिन खराब होना है सरकारी में। मतलब आपका कहना ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गया है मगर सुविधाएं ढंग से नहीं दी जा रही? बिल्कुल नहीं दी जा रही है, बिल्कुल नहीं दी जा रही है। डॉक्टर्स नहीं होते हैं प्रॉपर टाइम पे, ये ऐसे ही बताते हैं कि सारे अवेलेबल होते हैं। कई जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट होते हैं, कई डॉक्टर के वेटिंग में लाइन लगे पड़े हैं। तो ये काम आप बता रहे हैं दिल्ली सरकार का। जी। जो एमसीडी में अपने स्कूल हॉस्पिटल है, उनकी क्या हालत है? नहीं, उसका तो मुझे आइडिया नहीं है इसका। बताइए सर, उनकी क्या हालत? सब बढ़िया हालत है जी, एमसीडी के अंडर में है, सारे बढ़िया हैं। जो दिल्ली सरकार के अंडर में है उनकी हालत खस्ता हुई पड़ी है। खाली ये बताते हैं लोगों को हमने ये कर दिया वो कर दिया, बाकी कुछ नहीं हो रहा है कहीं। तो सब चंगा सी? हाँ जी। बोलिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सरकार अपनी तरफ से करती क्या है, हमारे किराएदारों के लिए तो वो कुछ भी नहीं करती। अगर राशन फ्री हो रहा है तो मकान मालिक के लिए हो रहा है, बिजली फ्री हो रही है तो मकान मालिक के लिए हो रही है, किराएदारों के लिए क्या हो रहा है? किराएदारों को तो यूनिट के अनुसार दिया जा रहा है, किराया हर साल बढ़ाया जा रहा है, राशन तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे 5 साल हो गए अप्लाई करा हुआ राशन कार्ड, वो तक तो आया नहीं है। जो पैसे खिलाता है उसको तो फटाफट मिल जाता है। केजरीवाल जी ने कहा है कि किराएदारों के लिए अलग से मीटर लगवाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने मकान मालिक से बात करी है तो मकान मालिक कहते हैं कि खाली कर दो। तो आप बताओ, हम केजरीवाल के पास जाए? केजरीवाल के पास डायरेक्ट कौन ले जाएगा? कोई नहीं ले जाता। और स्कूल की स्थिति क्या है? स्कूल की तो देखो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो तो देखो वहाँ पे बिठा भी दिया है तो हमारे बच्चों का ही नुकसान है, इसलिए वो वहाँ पे शिफ्ट कर रखे हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम अगर पूछना चाह रहे हैं तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि किराएदारों की तो कोई सुविधा नहीं है। तो अभी एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, तो केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि
हमने जो स्कूलों में काम किया है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती, तो उसके तर्ज पे वोट मांग रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, स्कूल के अनुसार तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन इस स्कूल में अभी काम क्यों नहीं चालू हुआ उसका मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि मैं खुद एसएमसी मेंबर हूँ। नागली रेलवे स्टेशन वाले गवर्नमेंट स्कूल में एसएमसी मेंबर हूँ। काम पूरा रेगुलर अच्छा चल रहा है, लेकिन इस वाले का काम क्यों नहीं चल रहा वो तो इनके एसएमसी मेंबर बता सकते हैं या प्रिंसिपल लोग बता सकते हैं। एमसीडी चुनाव में कारोबारियों का एक महत्व रोल रहता है, तो आइए बात करते हैं एक कारोबारी। एमसीडी का काम में देखो, अब जैसे हमारा ब्लॉक आता है प्रेमनगर में, प्रेमनगर 37 ब्लॉक पे किराड़ी रोड है। आज 5 साल हो गए, 5 साल में ना उसका रोड पूरे हुए ना गड्ढे पूरे हुए, कुछ पता ही नहीं पड़ता कि रोज गड्ढे खुदते हैं रोज बंद होते हैं, रोज खुदते हैं रोज बंद होते हैं। 15 साल से बीजेपी शासित प्रदेश रहा है दिल्ली एमसीडी में, तो उसके काम से आप खुश है या ना खुश है, या उन्हें क्या अपनी काम में बेहतरी करनी चाहिए? देखो, कस्टमर जैसे कोई भी हो, जो आदमी टैक्स पे कर रहा है किस लिए पे कर रहा है? सुविधाओं के लिए। तो जो हम टैक्स दे रहे हैं उसका हम सुविधा ही नहीं मिल रहा, तो किस बात के लिए? चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, हम टैक्स किस बात के लिए देते हैं? सुविधा के लिए देते हैं। तो माहौल क्या चल रहा है? कौन सी पार्टी का आप समझते हो कि माहौल चल रहा है दिल्ली में? माहौल तो देखो, जहाँ तक बीजेपी का चल रहा है फिलहाल में, बीजेपी और आम आदमी बीच में, मतलब 2 पार्टियों का माहौल चल रहा है।